नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 100 सालों से मेरा दखल कब्जा है जमीन पर, लेकिन कोई कागजात मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करें। दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल भी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई जमीन है जिस पर हम 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है रह रहे हैं, हमारे दखल कब्जा में है वह जमीन, लेकिन मेरे पास उस जमीन का कोई कागजात ही नहीं है, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम क्या करें जो मेरा कागजात ऊपर हो जाए और फिर मेरे जमीन का भी सर्वे हो पाए। तो इसी को जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जिस जमीन पर आप रह रहे हैं उस जमीन को एक अमीन की मदद से आप वेरीफाई करवाएं कि आपका खेसरा नंबर कौन सा है, आप कौन से खेसरा में है, मतलब किस प्लॉट में है, ये कंफर्म करें। तो आपको ये पता चल पाएगा अमीन की मदद से। वो पैमाइश आप करवाएंगे तो पैमाइश के दौरान पता चलेगा, ठीक है। तो खेसरा नंबर यदि आपको पता हो जाता है तो फिर आप खेसरा नंबर नोट करें, आप अपने पूर्वज का नाम नोट करें, पूर्वज के नाम जो पेशर हैं, पेशरान जो होता है नाम, मतलब उनके पिता का नाम, वो भी नोट करें। मौजा नाम लिखें, थाना नंबर लिखें, परगना लिखें, अंचल, जिला, ये सारा सब कुछ नोट कर लें, ठीक है। और उस नाम से आप अपने जिला के समाहरणालय में जाएं। वहां पर उस डिटेल्स के साथ जो है आप खतियान ढूंढने का प्रयास करें, खतियान ढूंढें। यदि उस डाटा से खतियान मिल जाता है तब वहां पर जो है आप फॉर्म 57 भर के वहां पर से आप खतियान का सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। यदि खतियान उपलब्ध नहीं है तो उस नाम से आप अपने निबंधन कार्यालय में जाएं और उस नाम से आप एक अनुमानिक वर्ष बताएं, 5 साल 10 साल के बीच में अंतराल में, पीछे के कोई भी वर्ष हो सकता है, उसका आप अनुमानिक बताएंगे। मुंशी कातिब को पकड़ें, उनसे बोलें, तो वो उस डाटा के साथ ढूंढेंगे कि कहीं कोई रजिस्ट्री भी हुआ है इस डाटा से, तो वो ढूंढेंगे। यदि खतियान उपलब्ध नहीं होगा, रजिस्ट्री हुई होगी, तो वहां पर पता चल जाएगा। तो ये 2 तरीका है कि आप पता कर सकते हैं। यदि खतियानी जमीन होगा तो खतियान मिल जाएगा, या फिर जमीन रजिस्ट्री हुई होगी तो रजिस्ट्री का भी पता चल जाएगा। तो ये 2 तरीका है कि आप अपने कागजात को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका है, उसे भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए। यदि मान लीजिए आप किसी जमीन पर हैं, वह जो है जमीन पर आप 100 साल से रह रहे हैं, 100 साल से भी अधिक हो चुका है, तो उस जमीन पर आपके रहने का प्रमाण सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए जो है आप गांव के जो मुखिया सरपंच होते हैं, भूतपूर्व मुखिया सरपंच भी हैं, तो उनसे आप लिखित ले सकते हैं कि हम इतने दिनों से इस जमीन पर, इस गांव में हैं, जो कि मेरे दखल कब्जा में यह जमीन है। तो उसके आधार पर जो है आप अंचल में जाके, भूमि सुधार उपसमाहर्ता के पास जाके आप आवेदन दे सकते हैं, इस जमीन पर मैं इतने दिनों से हूं, मेरे पास कोई कागजात नहीं है, तो मेरा जमीन का पर्चा काटकर मुझे दिया जाए निवास के लिए, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप प्रयास करेंगे तो ये संभव हो सकता है, आपका पर्चा कट सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी जमीन का कागजात जो है ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।